जब हम जिंदगी में कोई अहम कदम उठाते हैं, कोई एक फैसला लेते हैं कि जिंदगी में मुझे ये करना है, तब उस चीज के लिए बहुत सारे ओपिनियन देने वाले, अपने थॉट शेयर करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचाने कैसे कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बाकी सब बातें मैं कहानी के बाद में बात करूंगा। एक बार एक मकड़ी घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी कि किस कोने में मैं जाला बुनूं जहां पर कीड़े मकोड़े फंसे और मेरा खाने का सब कुछ तैयार हो जाए। तो उसे घर का एक कोना दिखाई पड़ा और वो काफी साफ सुथरा कोना था। उसे लगा कि यहीं पे जाला बुनना चाहिए, तो उस कोने में जाला बुनना शुरू कर दिया। अब जाला आधा बुन चुका था। जब उसने जाले को देखा तो बड़ी खुशी हो रही थी उसे कि मैंने आधा बुन दिया, अब आधा बचा है, बस वो भी कंप्लीट कर देती हूँ। तभी उसने देखा कि नीचे बिल्ली खड़ी उस पे हंस रही है। तो मकड़ी ने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तो बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? तू इतनी पागल है, इतनी साफ सुथरी जगह पे तू जाला बुन रही है, वहां कोई भी कीड़ा नहीं फंसेगा आके। कोई ऐसी जगह पे बुन जहां कीड़े आए, तेरे लिए खाने की व्यवस्था हो पाए। मकड़ी को लगा यार बिल्ली तो सही कह रही है, तो उसने बिल्ली को थैंक यू बोला। तो वो कोना छोड़कर उसने एक खिड़की देखी और उस खिड़की के पीछे वाले कोने में उसने जाला बुनना शुरू कर दिया। अब थोड़ा बहुत ही जाला बुन पाई थी, तभी एक चिड़िया आ गई। चिड़िया बोली, अरे मकड़ी पागल हो गई है तू ऐसी जगह पे जाला बुन रही है जहां इतनी तेज हवा आती है, वो जाला तो उड़ जाएगा और तू भी उस जाले के साथ उड़ जाएगी। उसको लगा यार चिड़िया भी सही बोल रही है, तो उसने चिड़िया को भी थैंक यू बोला। अब वो पहुंची एक अलमीरा में। उसने देखा कि ये जगह ठीक है, यहाँ बुनती हूँ। अब जब वो अलमीरा में बुनने लगी तो वहां कॉकरोच आ गया। उसने भी यही सब बातें करी। मकड़ी यही करती रही, बार बार जाला बुनती और अधूरा छोड़कर चली जाती। कोई ना कोई टोक देता, कोई ना कोई अपना ओपिनियन, अपना थॉट शेयर कर लेता। बुनते बुनते उसको रात हो गई। उसने एक भी जाला पूरी तरीके से बुना भी नहीं, और सुबह से जब से बुन रही थी तब से उसने कुछ खाया भी नहीं। अब उसे भूख भी लगी और उसकी हिम्मत भी नहीं अब हो रही थी कि वो अब छोटा सा भी जाला बुन सके। सिर्फ बैठकर ये सोच रही थी कि अगर मैंने पहला वाला जाला ही पूरा बुन लिया होता तो शायद अब तक मैं खा पी के बैठी होती। लेकिन मैं इन सब के बातों में पड़ गई और अभी तक मैं एक भी जाला नहीं बुन पाई, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक छोटा सा भी जाला बुन सकूं। ये सोचते सोचते वो मकड़ी बेहोश हो गई और कहानी भी खत्म हो गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी जिंदगी में हम कोई अहम फैसला लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं या कोई नया काम करने की कोशिश शुरू करते हैं, तब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और वही एक्साइटमेंट से हमें हमेशा के लिए उस काम को करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने थॉट्स, अपनी एडवाइसेस, ओपिनियंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने लगते हैं। अब उनमें से कई सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो हमारा ध्यान जो होता है वो बट जाता है। अब आधा ध्यान हमारा उन चीज़ों में सोचता रहता है कि यार ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, और आधा जो ध्यान है वो हमारे काम पे रहता है। अब हमारे काम में उतनी एक्साइटमेंट भी नहीं रहती है, उतना मन से हम उस काम को कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। नेगेटिव थॉट्स तो हमारे माइंड बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी जिंदगी में कोई भी एक अहम कदम उठाते हैं तो उसे पूरी एक्साइटमेंट के साथ करिए, जिस एक्साइटमेंट से आपने शुरू किया था। और दूसरी चीज़ ये कि ओपिनियन और थॉट शेयर करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। अब ये डिसाइड आपको करना है कि वो कितने सही हैं और आप कितने सही हो। इसका डिसीजन खुद आप ही लें, आप ही एनालाइज करें और आप ही खुद के जज बने, क्योंकि आपको जज करने वाला आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता है। बाहर वाली दुनिया आपको अंदर से नहीं जानती है, बाहर से जानती होगी, लेकिन आप अपने आप को बाहर से भी जानते हो और अंदर से भी जानते हो। तो इसलिए डिसीजन जब आपका था उस कदम को उठाने का, तो फैसला आपका ही होना चाहिए कि वो आपको करना है या नहीं करना है। उन सब चीज़ों का आकलन जो है वो आपके अलावा कोई दूसरा ना करे, क्योंकि वो सपना आपका है, वो कदम आपका है। लोग आएंगे, थॉट शेयर करेंगे, आपको एनालाइज करना है क्या सही है और क्या गलत है, और आप क्या सोचते हैं, बाहरी क्या सोचते हैं और इंटरनली क्या सोचते हैं। ये दोनों तरीके सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। मतलब ये कि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए खुद आकलन करें कि आपके लिए सही क्या है। और आप भी अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।